दुख मत देना अपनी पत्नी को भी, दुख मत देना अपने माँ बाप को भी, और विवेक से हर कार्य कीजिए। और जो बनो अच्छे बनो, टाप के बनो, साधु बनो तो पूर्ण रूप से साधु बनो। एक टांग घर में फंसा के रखो, दूसरी टांग साधु में फंसाओ, ऐचा खेची में पड़े रहोगे, कोई सफलता नहीं मिलेगी। पूर्ण रूप से संत बन जाओ। व्यसन नहीं रखना है, संत के पास कोई व्यसन नहीं होना चाहिए। और संसार के लोगों के भी व्यसन को छुड़ाइए। कोई नशा मत कीजिए, केवल एक ही नशा चढ़ना चाहिए। आज श्री बजरंग लाल जी बीकानेर वाले कह रहे थे कि सत्संग का नशा चढ़ गया है। नशा वास्तव में सत्संग का भी नशा चढ़ता है। दुनिया के जितने नशे हैं, सुबह पियो तो शाम को नशा उतर जाता है, 9 बजे पियो 10 बजे नशा उतर जाता है, शाम पियो सुबह उतर जाता है। लेकिन सत्संग का नशा ऐसा नशा है, एक बार नशा चढ़ गया तो जिंदगी भर नशा चढ़ा रहता है। ये सत्संग का नशा। साहिब बंदगी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर में ज्ञान की, चढ़ती है उर में ज्ञान की, रंगत कभी कभी मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। साहिब बंदगी साहिब। शिव भगवान ने पार्वती जी के साथ में संवाद किया है। पार्वती जी ने पूछा है कि हे शिव जी, हे भगवान, इस जीव को संसार के माया मोह से मुक्ति कैसे मिलेगी? शिव जी कहते हैं, हे देवी, यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वैभवेत्, गुरु भक्त रति कार्या सर्वदा मोक्ष कांक्षी भी। शिव जी कहते हैं कि जिन्हें कैवल्य पद प्राप्त करना है, अर्थात जिनको मुक्ति पाना है, जिनके अंदर मोक्ष की आकांक्षा है, उन्हें गुरु की भक्ति करना चाहिए। और गुरु की भक्ति खूब करना चाहिए, थोड़ी करने से काम नहीं चलेगा। और ये भी बताया कि सर्वदा, सर्वदा माने सदैव करना चाहिए, हमेशा। ऐसा नहीं एक साल बहुत बड़े भगत, दूसरे साल ठगत, और तीसरे साल जगत, और चौथे साल ढूंढे नहीं मिले किधर गई भगत जी। ऐसी भक्ति नहीं। एक साल तो बहुत तन मन धन अर्पण है मेरा गुरुदेव आपके चरणों में, दूसरे साल दिमाग पलटी खा गया तो बोलते हैं तन मन धन अर्पण है मेरा दारू पीने के लिए। नहीं, सर्वदा भक्ति होना चाहिए। दूसरों को बताइए भी, व्हाट्सएप पर बताइए, ये प्रवचन सुनिए। प्रवचन के छोटे छोटे टुकड़े व्हाट्सएप पर, फेसबुक में भी डालिए। जैसे यहाँ आए हो, व्यासगादी का फोटो खींच लो, फेसबुक में डाल दो। गुरुदेव का फोटो खींच लो, प्रवचन का थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लो, फेसबुक में। गुरुदेव के प्रचारक भक्त बनो। जो अमृत वाणी आपको श्रवण करने को मिली है, वो तुम्हारे माध्यम से लाखों लोगों को श्रवण करने को और मिलना चाहिए। ये सेवा भी साथ में करना चाहिए, प्रचार करो। ऐसे डेड बॉडी भगत मत रहो कि मन ही मन मंत्र बोल रहे हो, श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री श्री सद्गुरुदेव। नहीं,
आप एक मुख से जो जप रहे हो गुरु का नाम, तुम्हारे प्रयास से 1,00,000 मुख से गुरु का नाम जपा जाना चाहिए, ना प्रचारक बन जाइए। महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रचार करने के लिए अशोक सम्राट स्वयं जुट गया था। 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था अशोक सम्राट ने। 100 करोड़ उस समय 2500 साल पहले। आज की तारीख में भी 100 करोड़ बहुत हुआ। तब अनाथ पिंडक नाम के सेठ ने भी 100 करोड़ मुद्रा दान दिया था महात्मा बुद्ध को। तब ये बौद्ध धर्म का प्रचार देश विदेश में, थाईलैंड और कहां कहां सब फैल गया। प्रचार प्रसार के लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ती है। प्रचार प्रसार के लिए प्रचुर मात्रा में धन की जरूरत पड़ती है। और महात्मा बुद्ध ने अशोक सम्राट से कहा कि धन तो दे दिया, लेकिन प्रचारक भी दीजिए। तब उसने अपने पुत्र महेंद्र सिंह को और पुत्री संघमित्रा को महात्मा बुद्ध का शिष्य बना करके विदेश में प्रचार करने के लिए भेजा था। कम से कम आप अपने आसपास आजू बाजू तो प्रचार प्रसार करो, सत्संग सुना दिया करो। मोरबी के भक्त श्री लोकेंद्र सिंह प्रजापति कह रहे थे कि गुरुदेव, आपका 25% प्रवचन तो मैं याद कर लिया हूं, ट्रेन में चलता तो वहां सुना देता हूं, मित्रों में बैठता वहां सुना देता हूं। तो लोग कहते तेरे को 1 साल पहले ज्ञान नहीं था, इतना ज्ञान हुआ कहां से? तब आपका प्रवचन सुना देता हूं मोबाइल से, तो वो भी भक्त हो जाता। बोला इनसे ज्ञान मिला। आखिर कहीं बैठोगे, कुछ न कुछ तो बातें करोगे, चर्चा करोगे, तो आप सत्संग की चर्चा करो। प्रपंच कहां तक बातें करते रहोगे कि तुम्हारे कितनी भैंस है और तुम्हारे भैंस के कितने पड़वा है और तुम्हारे पति देव कहाँ रहते हैं, पेड़ पर सोते हैं रात में कि समुद्र में कूद जाते हैं। ये सब फालतू बातें, कोई इससे मतलब नहीं निकलता है। आपकी हर बात में ज्ञान होना चाहिए। यतः परम कैवल्यम गुरु मार्गेण वैभवेत्। गुरु के मार्ग में जो सदैव चलता है, भक्ति के पथ से जो विचलित नहीं होता है, और भक्ति के नियम शाकाहारी रहना है, व्यसन मुक्त रहना है, माला सदैव पहनना है, सुबह शाम ध्यान करना है, सुबह शाम मंत्रोच्चारण करना है, और गुरुदेव के सत्संग को डेली सुन लीजिए। ज़्यादा समय ना मिले, आधा घंटे सुनो। कितनी महिलाएं कहती हैं कि हम तो किचन में जब भोजन बनाते हैं तो मोबाइल में प्रवचन चला कर रख लेते हैं, और प्रवचन बजता रहता है, भोजन बनता रहता है। जीवन को सुखी बनाइए। कहाँ तक ये सब नरक भोगते रहोगे? घर को भी साफ सुथरा रखिए। घर की सफाई भी भक्ति का एक अंग है, और घर के सदस्यों की सेवा करना, समय पर भोजन बनाकर खिलाना और सबका ख्याल रखना, ये भी गुरु की भक्ति का एक अंग है। अपनी गाड़ियों को संभाल कर रखना, सामान को संभाल कर रखना, अपने घर बार को संभाल कर रखना, अतिथि मेहमान का स्वागत सम्मान करना, गौ सेवा करना, देश की सेवा करना, देशभक्ति करना, ये भी गुरु भक्ति का एक अंग है। और साहिब बंदगी भी बोलना सीखो। साहिब का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बंदगी का अर्थ होता है प्रणाम। श्रेष्ठ पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को प्रणाम करने के लिए संत कबीर ने साहिब बंदगी की खोज किया है। साहिब बंदगी, और 3 बार साहिब बंदगी करने से 3 ताप से छुटकारा मिल जाता है। 3 बार बंदगी हरे 3 तापा, बड़ी भागी गुरु भेटे आपा। 3 ताप होते ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 बार बंदगी ताप न व्यापा, राम राज नहीं काहुक व्यापा, 3 बार बंदगी हरे 3 तापा। 3 ताप से छुटकारा मिलेगा। गुरु के चरणों में सदैव प्रेम रखना, लोभ लालच भी ना करना, मेहनत करो, उन्नति होगी। लालच से उन्नति नहीं होती है। कोई सोचता है कि किसी को ठगना भी मत, नहीं नहीं नहीं, ठगने से आपका मनोबल डाउन होगा, देश समाप्त हो जाएगा। और कोई तुम्हें ठगे, थोड़ा सा ठगा जाना, लेकिन ज्यादा ठगे
तो फिर उसका इलाज भी करना, वो ज़्यादा ठगाना भी मत, सावधान रहो, जाल में मत फंसो। क्योंकि संसार में राम भगवान को भी उलझाने वाले मिले थे, कृष्ण को भी उलझाने वाले मिले थे। कृष्ण को शिशुपाल जैसा व्यक्ति गालियां बकता था, भगवान कृष्ण सह लेते थे, लेकिन जब अति हो गया तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को फाइनल कर दिया था। तो याद रखना, सहनशीलता भी रखो, चरम सीमा तक सह लो, लेकिन जब देखो अधर्म बहुत बढ़ रहा है तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरै सकल सज्जन भव पीरा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ही धर्म की हानि, बढ़हि असुर अधम अभिमान। धर्म है क्या? धर्म क्या है? यदि तुम किसी की बहन हो तो आपको बहन के धर्म का पालन करना चाहिए, और जो नारी किसी की बहन है वो किसी की मां भी बनती है, किसी की पत्नी बनती, किसी की बुआ जी बनती, किसी की भाभी बनती है, और किसी की नानी भी बनती है, जाकर दादी बनती है। जिसके लिए तुम दादी हो वहां दादी का धर्म निभाओ, जिसकी मां हो उसके साथ मां का धर्म निभाओ, जिसकी पत्नी हो उसके साथ पत्नी का धर्म निभाओ, और जिसकी तुम नानी हो तो नानी का धर्म निभाओ। एक एक आत्मा के साथ में 18 धर्म जुड़े होते हैं, उस धर्म को निभाइए। जिस देश में रहते हो उस देश के प्रति तुम्हारा क्या धर्म बनता है। देश के प्रति गद्दारी नहीं होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। ये भारत देश, जिसको भारतवासियों ने भारत माता माना है, ये कोई साधारण देश है। विश्व के सभी देशों में तुम घूमकर आ जाओ, तुम लौट कर यहीं आओगे। अमेरिका में जो गए हैं धन कमाने, वो लौट कर आकर के फिर से भारत देश में ही मकान बनाकर वृद्धावस्था यहीं बिताते हैं। ये भारत देश की मिट्टी में सुगंध है, भारत देश का एक अलग आनंद है, और भारत देश में ही ये सत्संग मिलता है, और सत्संग पा करके सभी जीव परमानंद को प्राप्त होते हैं। बहुत अच्छा। मात्र एक ये हिंदू देश बचा है, ये इसमें सत्संग की बाहुल्यता है। और जिस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके तुम बैठे हो, मानव धर्म की भी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर तुमने गाय पाला है तो गौसेवक का धर्म निभाइए। गाय तो पाल लिया, उसको पानी नहीं पिलाते समय पर, आप चारा नहीं देते, उसका ख्याल नहीं करते, तो आप अधर्म कर रहे हो। कर्मचारियों को रखा है, कर्मचारियों के प्रति भी धर्म निभाइए कि आपका धर्म क्या है, अफसर का धर्म क्या है। यदि तुम अफसर हो तो अफसर के धर्म की खोज करो, अफसर का क्या धर्म है। और यदि तुम किसी की हम मजदूरी करते हो तो मजदूर का क्या धर्म होता है। मजदूर का मतलब साधारण नहीं होता है, मजदूर ही सब निर्माण करता है। वफादार मजदूर बनो। वफादार यदि मजदूर बनोगे तो मजदूर से एक दिन तुम मजबूत भी बनोगे। हमेशा तुम मजदूर नहीं रह जाओगे, मालिक बन जाओगे। इसलिए अपने अपने धर्म का पालन करो। तुम्हें नारी का शरीर मिला है, नारी का धर्म निभाइए। पुरुष का शरीर है, पुरुष का धर्म निभाओ। आप साधु बन गए तो संत का धर्म निभाइए। आप साधु बन करके ख्याल करो कि मैं कौन हूं। संत का दर्जा भगवान से भी बड़ा होता है। भगवान ने भी संत को कहा है कि ये संत हमसे बड़े हैं। सतुई सब मोमय जग देखे, मोते अधिक संत करि लेखे। मुझसे बड़े संत होते हैं, ये भगवान राम कहते हैं। और श्री कृष्ण कहते हैं, निरपेक्षम मुनीम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनवर्ज्याम्यहम् नित्यम पूयते घृण्वी
अपेक्षा रहित शांत मननशील वैराग्यवान संतों के पीछे पीछे मैं इसलिए घूमता हूं कि उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी तो मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। कृष्ण जैसा भगवान भी संतों के चरणों की धूल चाहता है। बहुत ऊंचा स्थान संत का है, ये साधारण स्थान नहीं। और ये भी बात याद रखना, कोई आपको उल्टा पलटा भी संत मिलेगा, कोई बात नहीं है। संत वेश में भी कितने लोग फालतू भर गए आकर के। हरिद्वार में जाकर देख लो, अयोध्या में जाकर देख लो, काशी में देख लो, 80% तो नकली लोग ही कपड़ा पहनकर घूम रहे, भंडारा खाते हैं, नकली। अब नकली हो चाहे असली, जब तुम फसल बोते हो तो उसमें घास भी उगती है और फसल को पानी पिलाने के लिए सिंचाई करते हो, लेकिन घास भी पानी पी लेती है। तो ये असली के साथ नकली भी मालपुआ हलवा उड़ाएंगे, इसका कोई उपाय नहीं। थोड़ा खाने दो उनको भी, जीने दो, कोई बात नहीं। इस जन्म में अगर वो नकली भी है तो कभी असली भी हो जाएगा, धीरे धीरे मन लग जाएगा, सुधर जाएगा। संत का धर्म है समाज का सुधार करना, समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करना, आडंबर पाखंड अंधविश्वास को खत्म करना, समाज के लोग जो नशा में डूबे हैं उनको नशा से उबारना, ये संत का धर्म है। संत का धर्म केवल भंडारा खाना नहीं, भंडारा खाने का उनको हक है। जो दुनिया के लोगों का भंडा फोड़ मिटा देते हैं वही भंडारा के हकदार हो जाते हैं। गुरु की आश्रम पर भक्ति की मार्ग में कभी कभी भंडारा भी करना चाहिए। भंडारा तभी होता है जब कोई महान संत उसमें भोजन ग्रहण करता है, उसका नाम भंडारा है। नहीं तो रसोई है, खाना वाना चलता है।